बेरोजगारी इसको खत्म करने में पहली बात तो सारा रोजगार सरकार अपने डिपार्टमेंट्स में नहीं देती है, बहुत कम परसेंटेज होता है। हमने पिछले 8.5 साल तो 10वां साल चल रहा समझो, इस समय तक 1,30,000 नौकरियां तो दी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और शायद 10 से 12 होंगी, हाँ तो 10 से 12 होंगी एचपीएससी में, तो 1,40 कुल हो गई। और यही फिगर कांग्रेस के टाइम पर 86,000 थी। जो हमारी 1,46,000 नौकरियां हमने 9.5 साल में या 9.25 साल में दी है, हो सकता है इन 4 महीने में कुछ और रिजल्ट बाकी बचे हुए 5-10 हजार वो भी हो जाएंगे, तो हमारा ये 150 तक पहुंच जाएगा। उनका 86,000 था। तो पहली बात तो सरकारी हमारी सरकारी नौकरी की होती है। दूसरा, उस समय नौकरियां बिकती थी, आज नौकरी का मैं हाथ उठवा के पूछता हूँ, भाई किसी का कोई एक पैसा लगाओ तो बताओ कि नहीं लगा जी। एक एक गांव में 20, 30, 50, 40, और ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का। हालांकि नेशनल इश्यूज हैं, लेकिन जनता इसको अपने आप उठाती है कि भी सरकार में ईमानदारी जरूर है, ईमानदारी है। इस सरकार में बाकी चीजों का लाभ हमको हुआ है, घर बैठे डोर डिलीवरी। ये तो आरोप हमारे ऊपर क्या लगाते थे कि सेक्रेटेरिएट में 4th फ्लोर पर अब भीड़ नहीं दिखती, सीएम के घर जाओ तो वहां भीड़ नहीं दिखती। भीड़ दिखना ये पॉपुलैरिटी नहीं होती है, भीड़ दिखना ये लोगों की समस्याओं का द्योतक है, उनके कष्टों का द्योतक है। एक आदमी छोटे से काम कराने के लिए 3 दिन 4 दिन चंडीगढ़ पड़ा रहता है, इनकी कोठियों पर पड़ा रहता था, या होटलों में जाता था, या पैसे खर्च करता था। कमीशन एजेंट वो सारे के सारे इनसे टैक्सियां करा के ले जाते थे, उसमें तेल डलवाते थे, खाने की व्यवस्था करते थे, साथ में पीने की भी करते थे, सारी व्यवस्था हमसे कराते थे। वो वही बताते हैं हमको। आज बेरोजगारी में जब वो करते हैं तो बेरोजगारी में सबसे ज्यादा पीड़ा किसको है? जो इनके जो दलाल है ना, कमीशन एजेंट है, वो बेरोजगार हो गए, और वही कान में डाल डाल के जी बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। हम कहते हैं रोजगार पकड़ो, रोजगार में आप लोगों को काम करना पड़ेगा, स्किलिंग में जाओ, कुछ करना सीखो। ये करने का काम नहीं है कि पटाला और कमीशन से कुछ पैसा दलाल के अपना क्लर्क के उसमें डाला, कुछ सेपरेट में डाला, कुछ बाबू के हाथ में डाला, और उससे कुछ अपनी जेब में डाला, हो गया रोजगार। ये रोजगार किसी को नहीं करने देंगे, इसीलिए बेरोजगारी है। गौरव जी, प्रचार के दौरान जो इलेक्शन में हमारे जो सांसद थे, जिनको से रिपीटेडली टिकट दी थी, उनको विरोध का सामना करना पड़ा था गाँवों में, इलाकों में, और लोगों का ये था कि हमारे सांसद का 5 साल हो गए, हमें कभी टिकट और प्रचार के दौरान आए, और जैसे आपने दावा किया कि 10 की 10 सीटें जीत जाएंगे, तो उनमें से कुछ रिपीटेडली सांसद भी कुछ हैट्रिक भी लगाएंगे, तो वो दोबारा लोगों के साथ उनको दोबारा विरोध का सामना ना करना पड़े। तो पार्टी इसको लेकर के क्या कुछ नई रणनीति तैयार होगी? देखिए, वैसे पार्टी के अध्यक्ष जो होंगे वो ज्यादा अच्छी तरह उत्तर देंगे। आज संयोग से हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रणनीति बनाएंगे। फिर भी सहायक की भूमिका में, सहयोगी की भूमिका में, सलाह देने की भूमिका में रहूंगा। आपकी बात को ध्यान रखेंगे। इतना जरूर बता सकता हूं कि लोकसभा का जो सदस्य है, विधायक, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। लोकसभा के सदस्य का एरिया बहुत होता है, उसको 150 से 200 दिन दिल्ली रहना पड़ता है। उसके पास मात्र 100-150 दिन ऐसा होता है जो अपने कामों में भी और फील्ड के कामों में मिलता है। विधायक को चंडीगढ़ रहने का काम होता है सेशन में 20 दिन 22 दिन, और बाकी हर सप्ताह मानो 1 दिन 2 दिन वो अपनी मीटिंग्स में जाता है, तो 50 से लेकर 100 दिन वो, तो कुल मिलाकर के ये 150 दिन व्यस्त रहता है, और वो 200 सवा 200 दिन व्यस्त रहता है। उसका एरिया 9 गुना है, इसका एरिया सिंपल 1 गुना है। तो विधायक और सांसद में अंतर बहुत होता है। फिर लोग जो हैं स्वाभाविक रूप से जिनको पता नहीं होता भी सांसद का काम क्या है, विधायक का क्या है, सरपंच और म्यूनिसिपैलिटी वालों का क्या है, हर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के सब लोग जो हर जगह जाते हैं, उनका तकलीफ है, जाएंगे। हम लोग उसमें ज्यादा लोगों की तकलीफ कैसे हल कराएं, इसके लिए मैकेनिज्म अपना पहले से भी है पार्टी का, और मजबूत करेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन नेशनल आपने कैसे तय कर दिया लास्ट? अरे आप कितने सवाल पूछ सकते हो, आप शुरू करो।